हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में हम बुद्धि वाले चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और देखिए, इससे पहले हमने थ्योरी की क्लास कंप्लीट कर ली है और एमसीक्यू की 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस क्लास को पूरा देखें, जिससे कि आपको जो एमसीक्यू हैं वो अच्छे से समझ में आए और बुद्धि वाले जो चैप्टर है उसके कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हों। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो सब चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मीजर। यानी कि इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि क्या है। बुद्धि बुद्धि परीक्षणों का मापन है। बुद्धि परीक्षणों का मापन है। इसका भावार्थ क्या होगा? इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मीजर कथन किसका है ना? इसका भावार्थ होगा कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि परीक्षणों का मापन है। और ये कथन किसने दिया है? टर्मन, बिने, गिलफोर्ड, वेक्सलर। टर्मन, बिने, तो ये कथन टर्मन, बिने, गिलफोर्ड, वेक्सलर इनमें से किसका है? तो यह कथन है टर्मन का। किसका कथन है? टर्मन का। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? ए। इसको याद रखें आप। देखिए, ये हमने थ्योरी में क्लियर नहीं कराया है, तो यहाँ पे आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अब हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है सीखने की क्षमता, दूसरा है समायोजन क्षमता, तीसरा भावात्मक स्थिरता और चौथा है समस्या समाधान। यानी कि इनमें से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। तो बुद्धि का लक्षण जो है वो सीखने की क्षमता बुद्धि का लक्षण है, समायोजन की क्षमता भी बुद्धि का लक्षण है, भावात्मक स्थिरता बुद्धि का लक्षण नहीं है और समस्या समाधान भी बुद्धि का लक्षण है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम समस्या का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा? सी, समस्या समाधान बुद्धि का लक्षण नहीं है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है, IQ बराबर 100 है, तो इसका अर्थ क्या है? मतलब किसी भी बच्चे का IQ जो है वो उसका मान है 100, तो उसका अर्थ क्या है? अत्यधिक बुद्धिमान, औसत से कम, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि। यानी कि यदि IQ जो है वो 100 है तो इसका अर्थ होता है, टर्मन की जब हमने वर्गीकरण पढ़ाया है IQ का, उसमें मैंने आपको बताया है कि IQ यदि 100 है तो इसका अर्थ है सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार IQ 70 से 79 है, मान 70 से 79 श्रेणी कहलाती है। यानी कि यदि IQ का मान 70 से 79 है तो उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, टर्मन के वर्गीकरण में मैंने आपको बताया है, यदि IQ का मान 70 से 79 है तो उन्हें हम निर्बल बुद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्बल बुद्धि। अब इसमें ऑप्शन है मंद बुद्धि, सीमावर्ती, औसत और श्रेष्ठ। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सीमावर्ती बुद्धि, क्योंकि निर्बल बुद्धि जो है उससे जब नीचे चले जाएंगे तो मूढ़ बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे, जड़ बुद्धि के अंतर्गत चले जाएंगे हम। तो इसमें राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बी, सीमावर्ती। तो ये भी ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परीक्षण 16 वर्ष से अधिक आयु के लिए है? 16 वर्ष से अधिक आयु के लिए, यानी कौन सा टेस्ट ऐसा है जिसे 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो है वो दे सकते हैं, या कौन से टेस्ट के द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का बुद्धि का मापन किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सा है? तो देखिए, बेने, WISC परीक्षण, WAIS, UIS परीक्षण बोलते हैं, और CPM। तो देखिए, जो बेने परीक्षण है वो मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए किया जाता है, और WISC जो परीक्षण है वो बच्चों पर बौद्धिक परीक्षण किया जाता है, और WAIS जो है वो 16 वर्ष से अधिक या वयस्कों पर बौद्धिक परीक्षण किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और एक होता है WPPSI। तो प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन पर जो परीक्षण किया जाता है वह है WPPSI। अगला क्वेश्चन है, WISC का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, WISC मैंने अभी बताया था आपको कि WISC जो प्रयोग है वह है वयस्कों हेतु, किशोरों हेतु, बच्चों हेतु और वृद्धों हेतु। तो किसके लिए किया जाता है? बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीयता का अर्थ है, यानी बौद्धिक परीक्षण जो होते हैं उनमें विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है। परिणाम, वही परिणाम बार बार मिलना, वही विषय वस्तु, वही परीक्षक, वही प्रश्न। तो देखिए विश्वसनीयता का अर्थ होता है यदि एक ही परिणाम बार बार मिले तो हम उस परिणाम को क्या कहते हैं, विश्वसनीय परिणाम कहते हैं। तो विश्वसनीय का अर्थ है वही परिणाम बार बार मिलना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है वैधता से आशय है। वैधता से आशय है समय बचत, वही मापना जो मापना चाहिए, अंक निर्धारण और तुलना। तो देखिए वैधता से मतलब होता है वही मापना जो मापना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ पूर्वानुमान है। आईक्यू स्कोर, विद्यालय उपलब्धि, सामाजिक स्थिति, भावात्मक बुद्धि। तो देखिए जो आईक्यू स्कोर होता है उसी से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यह बालक जो है वो किस बौद्धिक क्षमता वाला है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा, ए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण में बुद्धि क्या है। जन्मजात व स्थिर, केवल आनुवंशिक, बहुआयामी व विकसित होने योग्य, और केवल संज्ञानात्मक। तो देखिए आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो बुद्धि है वह बहुआयामी होती है और विकसित होने योग्य होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कथन से बुद्धि एक प्रक्रिया है वस्तु नहीं है की पुष्टि होती है। यानी बुद्धि एक प्रक्रिया है वस्तु नहीं, इसकी इस कथन की पुष्टि होती है। बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि मापन योग्य है, बुद्धि व्यवहार में अभिव्यक्त होती है और बुद्धि स्थिर होती है। तो देखिए इस कथन की पुष्टि इस बात से होती है कि बुद्धि व्यवहार में अभिव्यक्त होती है। किसमें अभिव्यक्त होती है, व्यवहार में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है वैक्सलर के अनुसार बुद्धि में शामिल है केवल तार्किक क्षमता, केवल भाषा, उद्देश्यपूर्ण कार्य, तर्कशीलता, पर्यावरणीय समायोजन और केवल स्मृति। तो देखिए वैक्सलर के अनुसार बुद्धि में उद्देश्यपूर्ण कार्य, तर्कशीलता व पर्यावरणीय समायोजन क्या है, शामिल है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है स्पीयरमैन का सिद्धांत मुख्यतः किस विधि पर आधारित था। अवलोकन, सहसंबंध, प्रयोग, अंतर्दर्शन। तो देखिए इस स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है वह सहसंबंधों पर आधारित है। किस पर आधारित है, सहसंबंधों पे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। स्पीयरमैन ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, G/S बताया था, और उसी ने दिया था त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है थार्नडाइक की अमूर्त बुद्धि किससे संबंधित है। सामाजिक संबंध, शब्द, प्रतीक, संख्याएं, मशीन और भावनाएं। तो देखिए थार्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि बताई है। तो अमूर्त बुद्धि का संबंध शब्द, प्रतीक और संख्याओं से है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है गिलफोर्ड मॉडल में स्मृति किस आयाम के अंतर्गत आती है। विषय वस्तु, प्रक्रिया, परिणाम, पर्यावरण। तो गिलफोर्ड मॉडल में स्मृति जो है वो प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है गिलफोर्ड के अनुसार परिणाम में कौन शामिल नहीं है। इकाइयां, वर्ग, प्रणाली, अभिसरण। तो देखिए गिलफोर्ड के अनुसार परिणाम में अभिसरण शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, अभिसरण शामिल नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है गार्डनर के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है। मतलब गार्डनर के सिद्धांत की क्या आलोचना है। प्रयोगात्मक नहीं है, सांख्यिकीय आधार का अभाव है, शिक्षा में अनुपयोगी है, बहुत संकीर्ण है। तो देखिए गार्डनर के सिद्धांत में सांख्यिकीय आधार का अभाव होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है बुद्धि संदर्भ निर्भर होती है, यह विचार के सिद्धांत से मेल खाता है। द्विकारक, बहुबुद्धि सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत और एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि संदर्भ निर्भर होती है, यह त्रिआयामी सिद्धांत से मेल खाता हुआ विचार है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट है स्टर्नबर्ग की अनुभवात्मक बुद्धि का संबंध है स्मृति से, नवीनता से निपटना, सामाजिक व्यवहार और भाषा। तो देखिए अनुभव से ही हम नवीनता से क्या करते हैं, निपटते हैं। क्योंकि पूर्व ज्ञान को जोड़कर नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नवीनता से निपटना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण कल्चर फेयर माना जाता है। स्टैनफोर्ड, बिने, वेक्सलर, रेवंस और बिने साइमन। तो देखिए कल्चर फेयर मतलब संस्कृति मुक्त परीक्षण उसे कहा जाता है जो अमौखिक होते हैं, और इसमें से रेवंस का जो बुद्धि परीक्षण है वह अमौखिक होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या रहेगा, सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चनों के माध्यम से बुद्धि वाले जो MCQ उनको समझा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।